हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 10वीं कक्षा का गणित NCERT चैप्टर 2 बहुपद में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में केवल इसका बेसिक देखा था, थोड़ा कुछ हो रह गया जिसको हम लोग पार्ट 2 में आज देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने जाना था कि बहुपद जो है घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो उन तीनों का जो आलेख होता है, अगर हम ग्राफ खींचे तो किस प्रकार से होगा। यह ग्राफ देखिए, एक सरल रेखा खींचा गया है ना, एक सीधी रेखा खींचा गया तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक रेखा खींचा गया तो एक रैखिक बहुपद होता है। तो आप जानेंगे कि नंबर 1, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। आलेख की अगर हम बात करें तो यह होता है सरल रेखा, सरल रेखा। और उस ग्राफ को आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। यहाँ पर आप लोगों को जो ग्राफ नज़र में आ रहा होगा, है ना, इसे हम लोग द्विघात बहुपद का ग्राफ बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, इसका अगर हम आलेख की बात करें तो द्विघात बहुपद का आलेख ये देखिए इस तरह से उल्टा दिख रहा है। ये यू के आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू के आकार का होता है। और इसे हम लोग कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं इस रेखा को? परवलय रेखा होती है। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलय होता है। अब यह देखिए, यह रेखा इस x को जितने बिंदुओं पर टच करेगा उतने शून्यक होंगे। तो एक यहाँ पर टच किया और एक यहाँ पर, तो द्विघात बहुपद 2 बिंदुओं पर टच करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक तीसरा, ये त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। इसकी अगर आलेख की हम बात करें तो त्रिघात बहुपद का आलेख ना तो सरल रेखा होता है, ना तो सरल रेखा होता है, और रेखा ना परवलय, ना सरल रेखा और ना ही परवलय होता है। तो कैसा होता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद यहाँ पर एक बिंदु पर टच कर रहा है ना, यानी दोनों शून्यक इसके बराबर होंगे। यहाँ पर भी देखिए केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसका मतलब 2 आंसर होंगे पर दोनों इसके बराबर होंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, त्रिघात बहुपद अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, एक बिंदु यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया, देखिए दूसरा बिंदु यहाँ काटा है और ये तीसरा बिंदु यहाँ पर काटा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये देखिए 1 2 3 बिंदु पर काटा, तो ये त्रिघात बहुपद है। ये ना तो सरल रेखा है, सीधी रेखा है क्या? नहीं। और ये केवल नीचे ही रह जाता तो ये परवलय हो जाता, पर देखिए 3 बार इसको काटा है। अगला देखिए यहाँ पर, ये जो ग्राफ आप लोगों के सामने है, यह देखिए x को कितने बार टच किया, 1 2, और ये सीधा निकल गया। ये ना तो सरल रेखा हुआ और ना ही परवलय हुआ है। ठीक है, ना सरल रेखा है ना परवलय रेखा है। तो ये त्रिघात बहुपद का आलेख है। इसको भी देखिए, ये इस तरफ से आया और इधर से निकल गया है। समझ गया? तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में देखिए, ये देखिए यू के आकार का है तो द्विघातीय, यहाँ भी यू के आकार का है तो द्विघातीय है। ठीक है, और तो चलिए हम लोग 2.1 फाइनली स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या है कि किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में Px शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो x वाला लाइन है इसको जितने बिंदुओं पर टच करेगा उतने आंसर होंगे। या देखिए ऊपर ऊपर है, कहीं पर टच किया नहीं, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें देखिए यह जो लाइन है x को कितने बार टच किया, यह x लाइन को कितना बार टच किया? एक बिंदु पर, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पर देखिए यह लाइन एक बिंदु पर, और फिर यहाँ पर देखिए 2 बिंदु पर, और फिर यहाँ 3 बिंदु पर, इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन को देखें तो देखिए एक बिंदु 2 बिंदु पर टच किया तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें देखिए 1 2 3 बिंदुओं पर टच किया, शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरह से हमारा 2.1 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग 2.2 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, x² - 2x - 8 = 0। 0 क्यों दिए? शून्य ज्ञात करें तो लास्ट में 0 देना ही पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 होगा ना। अब इसको फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। ऐसा आप लोग लिखिएगा नहीं, केवल हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम रफ करते हैं इसका रफ। देखिए यहाँ पर 1 है, यानी x² को जब हम 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
8x²। आप लोग समझिए ध्यान से कि हमें सबसे पहले फर्स्ट गुना लास्ट करना होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 8x² आ गया है। अब हमें ये सोचना है कि 8 कौन कौन सा पार्ट आता है। तो देखिए 8 कम आता है, 8 एकम 8, 4 दूनी 8। और कोई पार्ट है जिसमें 8 आ सकता है? तो नहीं है। 1 का में 8 गुनी में आता है, 8 का में 1 गुनी में, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, एक ही बात हुआ। अब देखिए यहाँ जो लास्ट में संख्या है इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह दीजिए। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर जो बीच वाला है 2, ये किस में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 4 माइनस 2 में। 4 दूनी 8 भी हो जाता है, 4 में से 2 घटाने पर 2 भी आ जाता है, मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो x² माइनस, अब 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 घटा 2। देखिए 4x में से अगर हम 2x को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2x, और माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखा जाएगा इसको x² माइनस, ये ब्रैकेट को खुलेगा तो माइनस 4x, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, यह माइनस और माइनस मिलके। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों जगह x है, तो x को कॉमन कर लेंगे। x² में से x निकलेगा तो x माइनस, यहाँ पर 4 बचेगा, x तो कॉमन ही हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 है ना तब 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 जब निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। दुक्का में 8 कितना बार में आता है, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, तो इन दोनों में से x माइनस 4 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो देखिए x माइनस 4 को जब हम निकाल लेंगे, इस x माइनस 4 को जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से भी x माइनस 4 निकल गया तो क्या बचा, प्लस 2 बचा है, और बराबर में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे, 2 खंड करेंगे इसका। एक पर होगा x माइनस 4 बराबर 0 और इधर होगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए x, ये माइनस में 4 है, जब 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, और इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ x बराबर, ये प्लस में 2 है, 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में 2, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। 2 आंसर आता है, तो एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। माना, देखिए सवाल क्या है, तो क्वेश्चन था यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको a बोलते हैं, ठीक है। a बराबर 1, इसके बाद जो 2 नंबर में इसको b बोलते हैं। देखिए ये होता है a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। तो b का मान बताइए कितना है, चिन्ह के साथ बोलना है। तो b का मान देखिए -2 है, कितना है, -2, और c का मान कितना है, c का मान -8 है, तो c का मान हो जाएगा -8, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 4, और बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब हमें सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए देखिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ये सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, 4, यहाँ प्लस देंगे बीटा का मान कितना है, ओ सॉरी यहाँ पर बीटा नहीं लिखा है ना, देखिए बीटा का मान कितना है, -2। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान कितना, -2, बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब बी का मान देखिए, बी का मान कितना, -2, यहाँ ब्रैकेट दे करके -2, अब बटे, यहाँ पर बटे देंगे, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1। इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर 4 है, यह प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 2, अब बराबर यह माइनस और माइनस मिल करके +2, अब बटे में 1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ भी कितना है, 2। ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, बराबर आ गया ना, तो सत्यापित हो गया। अब देखिए फिर ये हो गया हम लोगों का पहला, ठीक है। दूसरा सत्यापित क्या करेंगे, दूसरा सूत्र इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों को सत्यापित करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 4, यहाँ भी देख सकते हैं अल्फा का मान 4, 2 आंसर आया था, एक अल्फा है, यहाँ पर गुना है। बीटा का मान कितना, -2 बराबर c, तो देखिए c का मान कितना, -8, अब बटे a का मान कितना है, 1। तो 4 का पढ़ेंगे 2 बजे, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब बराबर यहाँ भी क्या है, -8, तो ये भी क्या हो गया, सत्यापित हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं।
दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। तो 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम रफ लिख लेते हैं, है ना, रफ। देखिए 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें s² है तो यहाँ पर s² लिखेंगे। अब बताइए कि 4 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, इसके 2 खंड करने हैं ना। 4 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, तो एक ही तो पहाड़ा है, 2 दूनी 4 या फिर 4 एकम 4। यहाँ देखिए लास्ट वाला संख्या के पहले क्या है, प्लस है, यानी इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस दीजिए। 2 और 2 कितना होता है 4, यहाँ 4 और 1 कितना होता है 5। देखिए यहाँ बीच में कितना 4 है, इसका मतलब यह वाला आंसर इसका होगा, ये वाला गलत आ गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा 4s² माइनस, अब यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, इस 4 को तोड़ा गया। देखिए 4 को तोड़ने पर क्या आया, 2 + 2 आया, तो 2 लिखेंगे, लेकिन इसमें s है तो s, अब प्लस फिर से 2s, तो 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 4, अब प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस, ये माइनस 2s हो जाएगा, यहाँ भी माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस 2s, अब प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो दुक्का में आ जाता है तो 2 कॉमन करेंगे। यहाँ पर s², यहाँ पर s है तो s कॉमन करेंगे। दुक्का में 4 कितना बने आता है, दुक्का 2, 2 दूनी 4, s² में से एगो s निकालनी है तो एगो s बचा है, माइनस दुक्का में 2 आता एक बार में, और यह s तो बाहर ही हो गया, ब्रैकेट बंद। अब फिर इन दोनों में बताइए क्या कॉमन, यहाँ 2 और यहाँ 1 है। यहाँ सबसे पहले चिन्ह देखिए क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा। 2 और 1 कौन सा पार में आएगा, तो 1 काम आएगा, 1 काम 2 के भी में आएगा, 1 का 1 2 है 2, 2 बार में, समझ में आ रहा है, एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया, माइनस प्लस में से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 का में 1 आता है एक बार में, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2s - 1 और यहाँ भी 2s - 1 है, तो 2s - 1 को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट के बाहर में क्या है 2s, और इस ब्रैकेट के बाहर में, इस ब्रैकेट के बाहर में क्या -1 बराबर में 0। अब इसके हम 2 खंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, और इधर भी 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आप लोग 2s = ई माइनस में 1 है, जब 0 की तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर s बराबर 1 और यह 2 आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ भी 2s ई माइनस में 1 है, बाहर जाएगा +1, और s बराबर हो जाएगा 1 और यह 2 आ जाएगा इसके बटे में। इस प्रकार अल्फ़ा बराबर भी क्या हो गया, देखिए ये अल्फ़ा हो जाएगा 1/2, और ये बीटा होता है, दूसरा आंसर बीटा होता है, ये भी 1/2, तथा a का मान क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को हमने बताया था कि यह जो क्वेश्चन है ये शुरू में होता है a, ठीक है, इसके बाद वाले को b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना है, तो b का मान देखिए -4 है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखना हम लोगों को ना, -4, और c का मान कितना है, तो देखिए c का मान कितना है 1। अब हमें सत्यापित करना है, इसे क्या करना है, सत्यापित। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे सत्यापित कर देते हैं, सत्यापित करना है ना, सत्यापित। पहला हम लोग क्या सत्यापित करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान देखिए 1/2 है, अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, प्लस बीटा, तो बीटा का भी मान 1/2 बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान देखिए कितना -4 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 बटे, अब यहाँ पर a है तो a का मान कितना है 4, तो 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, दुक्का में 2 1 प्रिम आता है, 1 का 1 प्रिम पढ़ेंगे 1, फिर दुक्का में 2 1 प्रिम 1, अब बराबर यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बटे में 4, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2/2, और इधर कितना है 4/4, दुक्का में 2 आता है एक बार में, 4 का में 4 आता है एक बार में, तो यहाँ हमने क्या देखा 1 बराबर 1, ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। अब दूसरा हमें क्या सत्यापित करना है, अब यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पर कर देते हैं, दूसरा सत्यापित करना है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान बताइए, अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान भी 1/2 बराबर c का मान देखिए, c का मान 1, अब बटे a का मान कितना है 4।
एक को एक में गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 में गुना करेंगे 4 बराबर 1/4। ये भी सत्यापित हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।